you care about the relationship with your motherland, then you also have to fight for it. आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ शर्मिंदगी से थोड़ा सर भी झुक जाएगा। एक तरफ पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया है, भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के ही कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ही भारत के लिए आवाज नहीं उठा रहे। एक तरफ तो भारत के लोगों पर चीन और जर्मनी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ शशि थरूर ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसे सुनकर आप दुखी होंगे। पहले शशि थरूर के बयान पर आते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि चीन और जर्मनी ने भारत पर क्या ऐलान किया है। शशि थरूर ने बेहद ही दुखी मन से बताया है कि जिस वक्त अमेरिका भारत विरोधी काम कर रहा है, उसी वक्त अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग बिल्कुल खामोश हैं। वो अमेरिकी सरकार का विरोध तक नहीं कर रहे। दरअसल अमेरिका से डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया। इसमें शामिल सांसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। इसी डेलीगेशन के साथ शशि थरूर ने भी मुलाकात की। शशि थरूर ने बताया कि इस डेलीगेशन के साथ हमने टैरिफ, H-1B वीजा, चाबहार पोर्ट पर अमेरिका के भारत विरोधी फैसले की बात की, लेकिन इस मीटिंग के बाद एक बहुत ही दुखद सच हमारे सामने आया। ये सच ये है कि इन सभी मुद्दों पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग इतने खामोश क्यों हैं। शशि थरूर ने बताया कि डेलीगेशन में आई डेमोक्रेटिक पार्टी की एक महिला सांसद ने हैरानी जताते हुए कहा कि एक भी भारतीय अमेरिकी मतदाता ने हमें फोन करके ये तक नहीं कहा कि ट्रंप के फैसले गलत हैं। हम भले ही विपक्ष में बैठे हों, लेकिन एक भी भारतीय ने हमसे ये नहीं कहा कि मौजूदा सरकार पर दबाव बनाओ ताकि वो भारत विरोधी फैसले ना लें। बताइए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। बताइए ये भारतीय लोग भारत का पासपोर्ट लेकर अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप भारत को बेइज्जत होते देख रहे हैं। शशि थरूर ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को एक संदेश देते हुए कहा कि अगर आपको अपनी मातृभूमि के साथ संबंधों की परवाह है तो आपको इसके लिए लड़ना होगा, इसके लिए आवाज उठानी होगी। आपको अमेरिका में अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर भारत के साथ खड़ा होने का दबाव बनाना होगा। बहरहाल हमें भी लगता है कि भारतीय अमेरिकी स्वार्थ और डर के मारे अपनी आवाज खो चुके हैं। अमेरिका में रहने के लिए ये लोग भारत के लिए गालियां भी सुन रहे हैं और कई तो अमेरिका को अपनी वफादारी दिखाने के लिए भारत को गालियां भी दे रहे होंगे। आइए आपको पहले शशि थरूर का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद भारत पर चीन और जर्मनी के ऐलान की बात करेंगे। Despite the recent setbacks that we are all familiar with, the H-1B visa setback, the 50% tariff setback, the sanctions on the Chabahar port, and various other things which have made life a bit difficult in the Indo-US relationship currently. I do want to stress that one of the points we raised was why the Indian-American diaspora has been so silent about all of this. One of the congresswomen said that not one phone call has come to her office from any Indian-American voter asking for her to support a change of policy. And this is something that is surprising, and that I think we all need to reach out to the Indian-American population saying, if you care about the relationship with your motherland, then you also have to fight for it, speak for it, and make more of an effort to press your political representatives to stand up for India. बहरहाल जिस वक्त अमेरिका ने भारतीय लोगों के लिए H-1B वीजा मुश्किल कर दिया है, तो उसी वक्त चीन ने भारतीय टैलेंट को आकर्षित करने के लिए K वीजा लॉन्च कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड लोग चीन आए। मजे की बात देखिए कि चीन के ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन उसके बाद चीन की ही सेवा करने घर आ जाते हैं। लेकिन भारतीय लोग तो विदेश में नौकरी सिर्फ इसलिए करने जाते हैं ताकि वो उस देश में ही बस जाए। बहरहाल चीन के अलावा जर्मनी ने भी ऐलान किया है कि वो भारत के टैलेंटेड लोगों को अपने देश में नौकरी देगा। अमेरिका ने भले ही H-1B वीजा भारतीयों के लिए मुश्किल कर दिया, लेकिन जर्मनी खुले दिल से भारतीय लोगों का स्वागत करता है।